जी स्टूडेंट, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है AWS स्टोरेज गेटवे। ये भी एक सर्विस है AWS के अंदर। जिस तरह हमने स्टोरेज सर्विस पढ़ा, उसी तरह ये भी एक स्टोरेज सर्विस की ये टाइप है। उसकी स्टोरेज सर्विस तो नहीं है, एक टाइप है, गेटवे है। ठीक है, फॉर स्टोरेज को हम यूज करते हैं। तो इसका नाम है AWS स्टोरेज गेटवे। इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। स्टोरेज गेटवे इज अ हाइब्रिड स्टोरेज सर्विस। ठीक है, डेफिनेशन समटाइम ऐसा होता है एग्जाम के अंदर आपको पूरी डेफिनेशन उठा के दे देते हैं। ठीक है, वो आपसे इस तरह पूछेगा एग्जाम के अंदर कि हमने हाइब्रिड स्टोरेज सर्विस यूज करने क्लाउड के अंदर तो कौन सी यूज करें, तो इसके लिए फिर हम AWS स्टोरेज गेटवे का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब आप रीड करते हैं तो उसको फोकस होकर रीड किया करें। स्टोरेज गेटवे इज अ हाइब्रिड स्टोरेज सर्विस। हाइब्रिड स्टोरेज सर्विस कौन सी होती है जिसको आप ऑन प्रेमिस भी यूज कर सकते हैं, क्लाउड के साथ भी मिला के यूज कर सकते हैं। That enable your on premises application to use AWS cloud storage। ठीक है, बात के लिए रोके कि ऐसी एप्लीकेशन जो हमारी ऑन प्रेमिसेस के ऊपर चल रही है, तो उसने क्लाउड स्टोरेज को यूज करना है फॉर स्टोरिंग डाटा। तो वो किसके थ्रू करेगा, वो इस सर्विस के थ्रू करेगा। AWS स्टोरेज गेटवे सर्विस होती है जो ये काम उस पर परफॉर्म करवाएगा। You can use storage gateway for backups and archiving, disaster recovery, cloud data processing, storage tiering and migration। तो डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको लिए हम अपने इसको यूज कर सकते हैं स्टोरेज गेटवे को। ठीक है, तो स्टोरेज गेटवे क्या है, एक हाइब्रिड स्टोरेज है कि अगर आप की एप्लीकेशन ने क्लाउड स्टोरेज को यूज करना है या अपने डाटा को ट्रांसफर करना है स्टोरेज के अंदर, तो उसके लिए आप स्टोरेज गेटवे का यूज कर सकते हैं। सर ये कोई डेडिकेटेड स्टोरेज होती है? इसके लिए कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर प्रोवाइड होता है? हाँ, यहाँ पे डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। क्योंकि मतलब मैं इसको अगर ऐसे देखूं जिस तरह हम गूगल ड्राइव यूज करते हैं वो बेसिकली यही है ना, हाइब्रिड ही है ना, मतलब हमारे पीसी के ऊपर नहीं है लेकिन वो रिमोट लोकेशन पे है तो हम उसमें सेव कर रहे होते हैं। तो ये क्या यही यूज सिनेरियो है या डिफरेंट सिनेरियो कहलाएगा? हाँ, आप उससे कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं लेकिन सेम वही कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है। यहाँ पे जो स्टोरेज गेटवे होता है ना, तीन तरह की हमें फैसिलिटीज या फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, स्टोरेज गेटवे एक हाइब्रिड स्टोरेज है, लेकिन तीन तरह की हमें फैसिलिटी या फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट वन होता है हमारे पास फाइल गेटवे। ठीक है, सेकंड वन होता है वॉल्यूम गेटवे और थर्ड वन होता है हमारे पास टेप गेटवे। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी यूज करना चाहें स्टोरेज गेटवे के थ्रू करवा सकते हैं। आपने कहा डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस यहाँ पे देखें, मैं पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पे आके ये देखें। AWS स्टोरेज गेटवे ऑफर थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। फाइल गेटवे प्रोवाइड करवाता है, वॉल्यूम गेटवे एंड टेप गेटवे। अपने डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने जो है ना अपने ओन प्रेमिसेस से डाटा को स्टोर करवाना है क्लाउड के अंदर, और आपको उसको करवाना है S3 के अंदर या S3 ग्लेशियर के अंदर। ठीक है, कोई फाइल्स हैं आपकी, उसको आपने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए फिर हम जो यूज करेंगे ना, उसके लिए हम यूज करेंगे फाइल गेटवे। जब भी आप स्टोरेज गेटवे का यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको हमेशा तीन ऑप्शन मिलेंगे कि आपने फाइल गेटवे यूज करना है, वॉल्यूम गेटवे या टेप गेटवे। तो फाइल गेटवे क्या होता है कि अगर आपने कोई बैकअप रखना है, कोई फाइल्स आपने ट्रांसफर करनी है, डाटा को स्टोर करना है S3 के अंदर या ग्लेशियर के अंदर, तो आप इसका यूज करेंगे। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा वो यूज हो रहा होगा NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, एंड SMB। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो रहे होंगे। और इसी तरह अगर आपने वॉल्यूम्स को स्टोर करवाना है, फर्स्ट कर लें आपने वॉल्यूम स्टोरेज यूज करनी है। वॉल्यूम कौन सा होता है, ब्लॉक लेवल स्टोरेज जो होती है, EBS होता है। ठीक है, अगर आपने उस तरह के वॉल्यूम को स्टोर करवाना है, कोई आपने डाटा को स्टोर करवाना है EBS के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है, ब्लॉक लेवल स्टोरेज आपने यूज करनी है, या S3 के अंदर भी इसको स्टोर करवाना है, तो उसके लिए फिर आप वॉल्यूम गेटवे का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा वो यूज हो रहा होगा हमारे पास ISCSI, एक प्रोटोकॉल होता है, इसको अपने ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे यूज हो रहा होगा। और इसके फुल फॉर्म होती है इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक थर्ड यहाँ पे सोल्यूशन होता है टेप गेटवे। कि अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह पुराने जमानों में वो टेप होती थी ना, टेप के अंदर केसेट्स होती थी, टेप्स होती थी जिसके अंदर डाटा स्टोर होता था हमारा। इसी तरह अगर आप वर्चुअल टेप को यूज करना चाहते हैं क्लाउड के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि मेरा डाटा वो टेप्स के अंदर स्टोर हो, वर्चुअल टेप्स के अंदर, ठीक है, तो अगर आप वहां पे स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप टेप गेटवे का यूज करेंगे। तो ये भी आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है।
ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जो टेप होती हैं वो S3 के अंदर, ग्लेशियर के अंदर या डीप आर्काइव में जाकर स्टोर हो इवन के, तो उसके लिए फिर आप डीप टेप गेटवे का यूज करेंगे। और यहाँ पे भी जो हमारे पास प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा वो हो रहा होगा इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ISCSI। तो यहाँ पे अपने याद क्या रखना है कि जो स्टोरेज गेटवे होता है 3 तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है, एक फाइल सिस्टम, वॉल्यूम गेटवे एंड टेप गेटवे। डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर? प्रोटोकॉल का डिफरेंस होता है, और जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करेंगे वहां पे डिफरेंस होता है कि अगर हम डाटा को S3 के अंदर ग्लेशियर में स्टोर करना चाहें तो वहाँ पे फाइल गेटवे का यूज करेंगे। अगर डाटा को हम EBS के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, कोई वॉल्यूम पड़ा हुआ है हमारा उसके अंदर स्टोरेज करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम वॉल्यूम गेटवे का यूज करेंगे। अगर हम वर्चुअल टेप्स के अंदर डाटा को स्टोर करवाना चाह रहे हैं S3 ग्लेशियर के अंदर, तो उसके लिए फिर हम टेप गेटवे का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं। सर जी। सर ये टेप गेटवे, इसका मतलब ये है कि हमने अपना डेटा टेप्स पे सेव कराना है या हमारा टेप्स पे डेटा है वो हमने सेव करना है? हमारा डाटा होगा ना ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, उसको हमें स्टोर करवाना है। यानी टेप्स की फॉर्म में या हार्ड ड्राइव में? नहीं, आपको वैसे पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन में स्टोर करवाना है, प्रोसेस करने के बाद उसमें स्टोर करना डाटा को। ठीक है, तो वो आप आपकी वर्चुअल टेप्स के अंदर स्टोर होगा डाटा। ठीक है, तो उसका भी डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं क्यों करवाना है। तो अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है आपके टेप गेटवे के लिए, तो आप उसके लिए टेप गेटवे का यूज कर सकते हैं, स्टोरेज गेटवे के लिए। वो एक्चुअली का टेप्स में जाके स्टोर होता है वहां पे AWS में? टेप्स के अंदर स्टोर होता है लेकिन वो वर्चुअल टेप्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा एक सर्वर बन गया, EC2 बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि वर्चुअल मशीन है हमारी। ठीक है, तो इसी तरह कोई अगर टेप है तो वर्चुअल टेप्स हमारी होती हैं, वो टेप्स की तरह ही काम कर रही होती हैं। सर लेकिन ये सर ऑन प्रेमिसेस के अंदर है ना? नहीं, ये क्लाउड के अंदर है ना, ये टेप्स आपकी बनेगी, जनरेट होगी क्लाउड के अंदर, S3 के अंदर, ग्लेशियर के अंदर, डीप आर्काइव के अंदर, वहां भी जनरेट होंगे आपके टेप्स। ठीक सर है, ये पिछली वर्चुअल स्लाइड में टेप्स। एक पॉइंट, पिछली स्लाइड में एक पॉइंट सर देखा था, ये ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट वाला पॉइंट जो है, इसमें ये VM वेयर हाइपर वी, ये क्या बता रहे हैं? On-prem deployment, all gateway solutions deploy into a on-premise environment as a virtual machine that run on। ये डिफरेंट हाइपरवाइजर हैं ये वाले, कि अगर आपका कोई हाइपरवाइजर, अगर वहां से कोई एप्लीकेशन चल रही है आपकी ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, तो उसको भी सपोर्ट करता है गेट। ठीक है, जिस तरह अगर हम कोई वर्चुअलाइजेशन ऑन प्रेमिसेस के ऊपर कोई वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कोई VMware बनाया हुआ है हमने। ठीक है, तो अगर वहां से भी डाटा को स्टोर करवाना है तो आप उसको भी आप करवा सकते हैं स्टोरेज गेटवे के थ्रू। तो डिफरेंट हाइपरवाइजर नहीं है। सर एक जरा एक थोड़ा सा डिफरेंट सा सवाल था कि जब हम्म। हम कंटेनर की बात कर रहे होते हैं तो भी क्या हम अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर जो है वो हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं कंटेनराइजेशन कर रहे होते हैं तो, या उसे वर्चुअल मशीन के केस में करते हैं? नहीं, ये मैटर कर रहा है कि आप कंटेनर को रन कहाँ करवा रहे हो। जैसे हमने लास्ट लैब की थी ना, तो वहां पे मैंने कंटेनर को कहाँ रन करवाया था, EC2 के सर ऊपर वो तो करवाया था ना। हमने Amazon का हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया था ना। अगर हम फॉर एग्जांपल अपने ऑन प्रेमिसेस पे कंटेनर कर रहे हैं तो हमें तब भी क्या हाइपरवाइजर लगाना होगा? हाँ, वहां पे फिर हम जो है ना विर्चुअलाइज करने के लिए जो कंटेनर का यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, अगर आप जो है ना, अगर क्योंकि पहले हमारे पास विर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं था ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। पहले हम सिंपल जो है ना वो अपने सर्वर्स के ऊपर चीजों को इंस्टॉल करते थे, अपने डॉकर चलाना है, कोई आपने एप्लीकेशन रन करवानी है, तो वो एक सर्वर हम बनाते थे पूरा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ऑन प्रेमिसेस के ऊपर भी डिफरेंट हाइपरवाइजर कॉन्सेप्ट आया जिसने चीजों को विर्चुअलाइज कर दिया। ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर ऑन प्रेमिसेस के ऊपर ये चीजों को विर्चुअलाइज करके कंटेनर चलाना चाहो तो वहां पे चला जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, उतनी स्केलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी हमें नहीं मिलती जितनी हमें क्लाउड के ऊपर मिलती है। इसलिए जो है ना हम जो वर्चुअलाइजेशन करते हैं वो क्लाउड के ऊपर जाके ही करते हैं, इसके बजाय कि उसको ऑन प्रेमिसेस के ऊपर करें, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज हमारे ज्यादा वेस्ट होते हैं ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। ठीक है आपका। ठीक सर, थैंक यू।
तो अगर आप कंटेनर चलाना चाहें और फैंसी के ऊपर अपने आप प्रोजेक्ट के थ्रू इंस्टॉल करें तो आप चला सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्लाउड के ऊपर चीज़ों को यूज करना इजी होता है, चीज़ें जो है ना वो मिनट्स में रेडी हो जाती हैं, सेकंड्स के अंदर, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हर कोई आजकल इसलिए क्लाउड के ऊपर हर कोई मूव हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, NFS, SMB, ISCS ये प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं, और किस सिनेरियो में यूज हो रहे होते हैं, इन सिनेरियोज के अंदर। अगर आप फाइल गेट भी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोटोकॉल अलग यूज हो रहा होगा, वॉल्यूम गेटवे। तो यहाँ पे हमने क्या याद रखना है, यहाँ पे आपने स्टोरेज गेटवे का पर्पज याद रखना है। स्टोरेज गेटवे होता क्या है, स्टोरेज गेटवे कितने तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है, और जो सोल्यूशन होते हैं उनके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं वो आपने याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, कोई सिनेरियो दिया जाएगा आपको, और फिर आपसे ये कहा जाएगा कि वहाँ पे हम कोई ऐसी स्टोरेज गेटवे यूज करना चाहते हैं जहाँ पे NFS प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो या SMB प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो, तो उसके लिए कौन सा सूट करेगा, फाइल गेटवे, वॉल्यूम गेटवे, टेप गेटवे। तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर हम फाइल गेटवे का यूज करेंगे। या अगर आपसे बोलते हैं कि हमने वर्चुअल टेप्स के अंदर डाटा को स्टोर करवाना है क्लाउड के अंदर, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए फिर आप फाइल गेटवे का, सॉरी, टेप गेटवे का यूज करेंगे वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास ऑन प्रेमिस सर्वर है, और यहाँ पे हम फाइल गेटवे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा है, NFS या SM प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। ठीक है, और वहां से जो हमारी एप्लीकेशन है वो क्लाउड स्टोरेज को यूज कर रही है, S3 को या S3 ग्लेशियर को। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम गेटवे यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम गेटवे ही यूज होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ISCS। तो जो हमारा डाटा स्टोर हो रहा है वो S3 के अंदर या EBS के अंदर हमारा डाटा यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, और अगर आप वर्चुअल गेटवे यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम गेटवे यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो प्रोटोकॉल होगा वो ISCS प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, और हमारा जो डाटा स्टोर होगा वो डीप आर्काइव के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है वर्चुअल टेप स्टोर्ड इन Amazon S3, कि आपको डाटा वो टेप्स की सूरत में स्टोर होगा S3 के अंदर, गोल्ड के अंदर, ग्लेशियर के अंदर। जिस तरह S3 के अंदर बकेट बनती है ना, S3 के अंदर हम क्या बनाते हैं, बकेट बनाते हैं, बकेट के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। इसी तरह जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर के अंदर क्या होता है, बकेट नहीं होती, वोल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वोल्ट, जो जस्ट लाइक बकेट की तरह ही काम करता है। ये इसके यूज केसेस हैं। 3 की हाइपर क्लाउड यूज केसेस, मूव बैकअप्स एंड आर्काइव टू द क्लाउड। कोई बैकअप आपने रखा हुआ है, कोई आपने आर्काइव डाटा है उसको क्लाउड पे मूव करवाना है, तो उसको आप इजिली, ये डिफरेंट सिनेरियो आप उसको रीड कर लेना, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक, ये आपका की टेकअवेज है, इसको आपने पढ़ लेना है यहाँ से। जी, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है डिफरेंट, यहाँ पे हम डिफरेंट ट्रांसफर सर्विसेज पढ़ेंगे, डिफरेंट माइग्रेशन सर्विसेज। तो क्लाउड के अंदर जो है ना डिफरेंट ट्रांसफर और डिफरेंट माइग्रेशन सर्विसेज होती हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सिनेरियो, और आपने कौन सी सर्विस को यूज करना है। ठीक है, तो अभी जिस तरह हमने पढ़ा स्टोरेज गेटवे होता है, इसी तरह और भी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, माइग्रेशन सर्विसेज होती हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, डाटा को माइग्रेट करवाने के लिए क्लाउड के ऊपर। तो सबसे पहले तो आता है AWS ट्रांसफर फैमिली। ट्रांसफर फैमिली क्या करता है, is the aggregated name of AWS transfer for SFTP, AWS transfer per FTPS and AWS transfer per FTP। यहाँ पे होता क्या है, AWS transfer family offers fully managed support for the transfer of files। ठीक है, fully managed for the transfer of files over SFTP, FTPS and FTP directly into। अगर आपने कोई फाइल को अपलोड करना है या आपने ट्रांसफर करना है डायरेक्टली S3 के अंदर, ठीक है, यूजिंग द प्रोटोकॉल SFTP, FTPS एंड FTP, उसके लिए फिर आप यूज कर सकते हैं AWS ट्रांसफर फैमिली का। ठीक है, अगर आप स्टोरेज गेटवे यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, उसका अलग पर्पज होता है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं। अगर अगर आपने इन प्रोटोकॉल के थ्रू उनको अपलोड करना है S3 के अंदर, तो उसके लिए अलग से सर्विस होती है AWS ट्रांसफर फैमिली। ठीक है, और ट्रांसफर फैमिली के अंदर क्या होता है, ये प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं, सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTPS एंड FTP। सही, प्रोटोकॉल्स कौन यूज करता है, ये FTP और ये FTPS? जिस तरह हम सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वहाँ पे हम खुद अलाउ करते हैं ना कि हमें कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए, HTTP, HTTPS, तो वहाँ पे ये भी होते हैं। तो इसी तरह अगर आप ये वाली सर्विस यूज करेंगे तो वहाँ पे आप पे डिपेंड करते हैं आपने कौन सा यूज करना है। अगर आपने जिस तरह HTTP, HTTPS में क्या डिफरेंस होता है, कि जो HTTPS होता है वो जरा सिक्योर होता है,
वहाँ पे SSL TLS सर्टिफिकेट यूज हो रहे होते हैं। इसी तरह जो FTP FTPS होता है, इसके अंदर भी ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे भी जो है ना वो SSL TLS सर्टिफिकेट यूज हो रहे होते हैं FTPS के अंदर। जो FTP होता है वो सिंपल होता है, जस्ट लाइक HTTP। लेकिन जो FTPS होता है वो उसके अंदर SSL सर्टिफिकेट यूज होते हैं, वो सिक्योर होता है। मतलब सिक्योर इस तरह होगा कि जब आप फाइल को ट्रांसफर करोगे तो आपको जो फाइल डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें, अगर आप ट्रांसफर फैमिली के थ्रू यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपने FTP प्रोटोकॉल यूज करना है, आपने FTP यूज करना है, या आपने FTPS यूज करना है। तो डिफरेंस क्या होता है? FTP पढ़ लें, स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो इनक्रिप्टेड नहीं होगी, अनसिक्योर होगी जरा। लेकिन अगर आप FTPS यूज करेंगे तो इट इज स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर SSL। It is an extension to FTP. It uses a transfer protocol layers security TLS and SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। जो हमारी कम्युनिकेशन को, जो हमारा डाटा ट्रांसफर होता है, डाटा इन ट्रांसिट जो होता है, वो क्या होता है? सिक्योर हो जाता है हमारा। ठीक है, और इसी तरह FTP होता है SFTP, आप इसको भी यूज कर सकते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक और सर्विस हमारे पास होती है डाटा सिंक। डाटा सिंक क्या होता है? ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर सर्विस। तो ये भी डाटा ट्रांसफर सर्विस है आपके पास, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऑनलाइन। यहाँ पे एक एडिशनल वर्ड आ गया, ऑनलाइन। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जाम की, पास्ट क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे आपको इसी तरह कंफ्यूज किया जाएगा कि वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हमने माइग्रेशन सर्विस यूज करनी है, लेकिन कोई ऐसी माइग्रेशन सर्विस, ऑनलाइन माइग्रेशन सर्विस यूज करनी है। तो वहाँ पे आपने इसी तरह कीवर्ड को ढूंढ के जो है ना अपने आंसर को फाइंड करना है। तो डाटा सिंक क्या होता है? इज एन ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर सर्विस दैट सिंप्लीफाइज, ऑटोमेट्स एंड एक्सेलरेट द मूविंग ऑफ डाटा बिटवीन ऑन प्रेमिस स्टोरेज सिस्टम एंड AWS स्टोरेज सर्विसेज। It is also you moves data between AWS storage services। ठीक है, तो डाटा सिंक क्या होता है? ये भी एक माइग्रेशन सर्विस है, ये भी एक डाटा ट्रांसफर सर्विस है, जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑन द क्लाउड एंड बिटवीन द क्लाउड एंड ऑन द क्लाउड। यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग एंड एप्लाइंग डाटा बिटवीन ऑन प्रेमिस स्टोरेज सिस्टम एंड AWS स्टोरेज सर्विसेज ओवर द इंटरनेट और थ्रू AWS डायरेक्ट कनेक्ट। ठीक है, आप इसको ओवर द इंटरनेट यूज कर सकते हैं। एक और सर्विस डायरेक्ट कनेक्ट, आप इसको मिलाकर भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है? ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर सर्विस होती है आपके पास। और यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे देख लें, डाटा सिंक कैन कॉपी डाटा बिटवीन नेटवर्क फाइल सिस्टम और SMB फाइल सर्वर, सेल्फ मैनेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, स्नोकॉन, S3 डाटा बकेट, EFS फाइल सिस्टम। तो डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज होती है ना हमारे पास, कि आपके पास S3 भी होता है, ग्लेशियर भी होता है, आपके पास स्नोकॉन भी होता है, EFS होता है, FSX होता है। तो अगर आपने उनके दरमियान डाटा एप्लीकेशन करनी है, डाटा ट्रांसफर करना है एक स्टोरेज से दूसरी स्टोरेज के अंदर, तो आप उसके लिए भी डाटा सिंक का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको अच्छे से डिफरेंशिएट हो गया कि डाटा सिंक को हम कहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट स्टोरेज सर्विस के दरमियान आपने एप्लीकेशन करनी, डाटा की माइग्रेशन करनी है, तो उसके लिए फिर आप डाटा सिंक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आपको डिफरेंशिएट पता चलेगा डाटा सिंक क्या होता है। हमने जितनी भी स्टोरेज स्टोरेज पढ़ी थी, हमने S3, हमने स्टोरेज गेटवे पढ़ा। ठीक है, तो वो क्या करती हैं? वो आपकी एसिंक्रोनस एप्लीकेशन करती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं ऑन प्रेमिस से क्लाउड के अंदर। लेकिन अगर आपने बिटवीन क्लाउड सर्विस डाटा को माइग्रेट करवाना है एक स्टोरेज से दूसरे के अंदर, तो उसके लिए फिर हम डाटा सिंक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये हमारा ऑन प्रेमिस है और यहाँ पे हम NFS एंड SIM प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। और हमारा जो डाटा है वो डाटा सिंक के थ्रू कहाँ पे कनेक्ट स्टोर हो रहा है? वो S3 के अंदर भी जा रहा है, फाइल सिस्टम के अंदर भी जा रहा है, और FSX के अंदर भी जा रहा है। तो डिफरेंट स्टोरेज के अंदर हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम AWS डायरेक्ट कनेक्ट सर्विस होती है फॉर डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन, तो ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
इसके यूज कैसे हैं, डाटा माइग्रेशन, आर्काइविंग, डाटा प्रोटेक्शन, डाटा मूवमेंट, ठीक है। तो सारी चीजें जो पहले पढ़ी हुई हैं वो यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो आपने इसका डिफरेंस याद रखना है, क्या डिफरेंस क्या होता है। तो स्टोरेज सर्विस काफी ज्यादा हो गई है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि क्लाउड सर्विस बहुत ज्यादा होती है हमारे पास, सॉरी, अब मॉनिटरिंग सर्विस काफी ज्यादा होती है, मतलब क्लाउड ट्रेल होता है, वीपीसी फ्लो लॉग होता है, डीएनएस फ्लो लॉग होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस याद रखना है। इसी तरह जो माइग्रेशन सर्विस है उसके अंदर जो अपने डिफरेंस याद रखना है। फिर हमारे पास एक और माइग्रेशन सर्विस आती है, डाटा ट्रांसफर सर्विस आती है, जिसको हम बोलते हैं स्नोबॉल, ठीक है। ये भी एक सर्विस है, ये बहुत अच्छी सर्विस है। ये क्या काम करती है, देखें, इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड सिक्योर रग डिवाइस, ठीक है, यू कैन ब्रिंग एडेबल कंप्यूटिंग स्टोरेज कंपैटिबिलिटी और स्नोबॉल। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह होता है कि फर्ज कर लें, हमने कहा है कि हम डाटा ट्रांसफर करना है ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड के अंदर, ठीक है। हमने जो है ना S3 के अंदर हमारी एक बकेट बनी हुई है, हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है ना वो ऑन प्रेमिसेस से उठ के वहां पे ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए डिफरेंट सर्विस का यूज कर सकते हैं हम। गेटवे का यूज कर सकते हैं, गेटवे स्टोरेज होती है उसका यूज कर सकते हैं हम, डाटा सिंक का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम वहाँ पे डिफरेंट चीजों का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कुछ कंपेटिबिलिटीज इश्यूज भी रहते हैं। हमें फर्ज कर लें कि अगर बहुत ज्यादा डाटा है हमारा, उसको ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा हमें, ठीक है। ओवर द इंटरनेट हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे अगर ओवर द इंटरनेट कोई चीज ट्रैवल कर रही है तो वहां पे कोई अटैकर टैग भी कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे जो है ना वो डाटा पैकेट स्निपिंग हो सकता है, डिफरेंट टैग हो सकते हैं वहां पे ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा है और आप उसको जो है ना सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी इश्यूज हैं आपको, और वहाँ आप उसको ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए। तो फिर आप जो है ना वहाँ पे एक सर्विस होती है स्नोबॉल, उसको यूज कर सकते हैं। स्नोबॉल, स्नोबॉल क्या करेगा, स्नोबॉल एक सर्विस होती है क्लाउड के अंदर। आप यहाँ पे इसके अंदर ये एडब्ल्यूएस को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मेरे पास डाटा बहुत ज्यादा है और मैं उसको ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे पास इंटरनेट स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं है और मेरे पास कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। तो आप ऐसा करें, मुझे डिवाइस भेज दें मेरे घर तक, ठीक है। तो आप जहाँ भी रहते हैं एडब्ल्यूएस वाले क्या करेंगे, आपको कंप्यूटिंग डिवाइस भेज देंगे, ठीक है। वो डिवाइस होती हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर आप कनेक्ट करोगे अपने ऑटोमेटिक के साथ, तो आप उसमें डाटा को स्टोर कर पाओगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको, स्नो बॉल को। तो ये जो है ना डिवाइसेस होती है, फिजिकल डिवाइस होती है, ठीक है। तो ये आपको घर तक आती है, आपको शिप करते हैं एडब्ल्यूएस वाले। आप क्या करते हैं, आप उसमें इस तरह डिवाइसेस होती हैं, आप उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर करते हो। और ट्रांसफर करने के बाद आप उसको दोबारा एडब्ल्यूएस वालों को पास भेज देते हो, उनके वेयर हाउस में, या उनको शिप दोबारा वापस भेज देते हो, ठीक है। और फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खुद आपके एक बकेट के अंदर जहाँ पे उसको स्टोर करवाना चाहते हैं आपके डाटा को स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्नो बॉल एज, जिसको हम बोलते हैं स्नो बॉल, स्नो बॉल एज होती है डिवाइस हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, ये स्नो बॉल जो है ना एक सर्विस है, ठीक है। उसके अंदर जो डिवाइस होती है जहाँ पे एक्चुअली में डाटा स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं स्नोबॉल एज। इसके अलावा एक और सर्विस होती है, कोई ऐसी फर्ज कर लें डाटा इससे भी ज्यादा है, एक्साबाइट का डाटा है आपका, बहुत ज्यादा डाटा है आपका, ठीक है। तो अगर वहां पे भी आपको स्नोबॉल एज कम पड़ रही है तो फिर आप क्या करते हैं, स्नो मोबाइल यूज करते हैं। स्नो मोबाइल, ये ट्रक आता है आपके पास फिर, ठीक है। आपके घर तक क्या आता है फिर भाइयों, ट्रक आता है। मैं वो दिखा देता हूँ, ये मैं बाकी सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देखें, ये होती है स्नो मोबाइल। एडोस वाले खुद आपके पास आ जाते हैं घर तक ट्रक लेके कि भाई आप डाटा यहाँ पे लोड कर लो, हम ले जाते हैं और फिर आपको स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो ये सर्विस तमाम रीजन के अंदर नहीं होती, ये एक दो रीजन के अंदर ही होती है, स्पेसिफिक उन्होंने कोई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को इनको जरूरत पड़ी है तो पाकिस्तान में अपने ट्रक नहीं भेजेंगे इतनी दूर से। तो ये भी होती है, ठीक है। तो एक होती है स्नो बॉल होती है जहाँ पे वो कंप्यूटर डिवाइस भेजते हैं, और एक होती है स्नो मोबाइल, ये मोबाइल होती है जो वहाँ पे आपको ट्रक आता है और उसके अंदर एक्टिव डिवाइसेस लगी होती हैं। जो स्नो मोबाइल होता है ये एक ट्रक कंटेनर होता है, इसके अंदर डिफरेंट बड़ी बड़ी डिवाइसेस लगी होती हैं, आप उसके अंदर अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। और स्टोर करवाने के बाद जो ट्रक होता है दोबारा अपने डेस्टिनेशन की तरफ दोबारा पलट जाता है।
जी भाई क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग बॉल यूज करनी है तो उसके लिए आपके उसको उनको रिक्वेस्ट करोगे, एडमिट वाले आपको शिफ्ट करेंगे, आप उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर करके वापस एडमिट वालों को भेज दोगे, और वो फिर अपने एंड से आपके अकाउंट के अंदर जहाँ भी डाटा को स्टोर करवाना है, बकेट के अंदर, किसी की स्टोरेज के अंदर, वो आपको जो है ना इजीली ट्रांसफर कर देंगे। तो डिफरेंट सर्विसेज होती है हमारे पास। ट्रांसफर फैमिली होता है, डाटा सिंक होता है, स्नो बॉल होता है, स्नो मोबाइल भी होता है, लेकिन वो आपके कोर्स के अंदर नहीं है, जो मैं अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो डिफरेंट माइग्रेशन सर्विस है, आपने इसको डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है आपने याद रखना है इसके।